this button to subscribe my channel and also click the bell icon to get notifications of all my latest uploads. हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। आज इस वीडियो में हम सिंपल इक्वेशंस के एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किया था। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 2। सॉल्व द फॉलोइंग। The teacher tells the class that the highest marks obtained by a student in her class are twice the lowest marks plus 7. The highest score is 87. What is the lowest score? इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने के लिए पिछले क्वेश्चन की तरह ही हमें इक्वेशन सेटअप करनी है। इक्वेशन सेटअप करने के लिए जो अननोन नंबर हमसे पूछा जाता है, हम उसको किसी वेरिएबल से रिप्रेजेंट करते हैं। सो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है व्हाट इज द लोवेस्ट स्कोर। सो हम लोवेस्ट स्कोर को किसी वेरिएबल से रिप्रेजेंट करेंगे। मैं सपोज कर लेती हूँ वेरिएबल y। सो लेट द लोवेस्ट मार्क्स बी y। लोवेस्ट मार्क्स हमने वेरिएबल y से रिप्रेजेंट किया है। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में देखेंगे, क्वेश्चन कह रहा है द हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट इन हर क्लास आर ट्वाइस द लोवेस्ट मार्क्स प्लस 7। हमें 2 टाइम्स लोवेस्ट मार्क्स में 7 ऐड करना है तो हाईएस्ट स्कोर के इक्वल हो जाएगा। सो मैंने किया 2 टाइम्स लोवेस्ट स्कोर प्लस 7 इज इक्वल टू हाईएस्ट स्कोर 87। क्वेश्चन यही कह रहा था, लोवेस्ट मार्क्स हमने y लिया था, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर 7 ऐड करेंगे तो हाईएस्ट स्कोर के इक्वल हो जाएगा। सो 2y प्लस 7 इज इक्वल टू 87। ये हमने इक्वेशन सेटअप की है। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए वेरिएबल y को सेपरेट करना है। उसके लिए प्लस 7 को मैं राइट साइड में लेके जाऊंगी तो ये -7 हो जाएगा। सो मैंने लिखा 2y इज इक्वल टू 87 माइनस 7। 87 माइनस 7 करने पर 80 आ जाएगा। सो 2y इज इक्वल टू 80। अब हमें वेरिएबल y के साथ जो ये 2 लिखा है इसको भी यहाँ से रिमूव करना है। सो पूरी इक्वेशन को मैं 2 से डिवाइड कर दूंगी। 2 से डिवाइड करने पर यहाँ पर y मिलेगा और इस साइड आ जाएगा 80 डिवाइड बाई 2। सो y इज इक्वल टू 80 डिवाइड बाई 2। सो 80 को 2 से डिवाइड करने पर मिलेगा 40 एंड वेरिएबल y की वैल्यू 40 आ जाएगी। Thus, the lowest score is 40. So, the lowest score 40 is the solution for this question. I hope आपको समझ में आया है। Next question करते हैं। Part B. In an isosceles triangle, the base angles are equal. The vertex angle is 40 degree. What are the base angles of a triangle? Remember the sum of the three angles of triangle is 180 degree. इस क्वेश्चन में हमें एक आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया है जिसके बेस एंगल्स इक्वल हैं और वर्टेक्स एंगल 40 डिग्री है। सो मैंने यहाँ पर डायग्राम बनाया। ये एक ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आप देख सकते हैं मैंने इस तरीके से इन दोनों इक्वल साइड्स को रिप्रेजेंट किया है। आइसोसेलेस ट्रायंगल के बेस एंगल्स इक्वल होते हैं। सो ये एंगल B और ये एंगल C दोनों इक्वल होंगे। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। लेट द बेस एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल बी B। मैंने बेस एंगल्स B ले लिए। B और C दोनों इक्वल हैं और A जो है वो हमें 40 डिग्रीज दिया है। अब एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करेंगे। एंगल सम प्रॉपर्टी कहती है किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। सो मैंने यहाँ पर लिखा एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। फिर मैंने वैल्यूज पुट कर दी। A की वैल्यू 40 डिग्री थी, सो मैंने यहाँ पर 40 डिग्रीज लिख दिया। B की प्लेस में मैंने B लिखा और एंगल C भी B के ही इक्वल है, सो वहां पे भी मैंने B लिख लिया। सो 40 प्लस B इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे। B प्लस B करने पर 2B आ जाएगा। सो 40 प्लस 2B इज 180। अब 40 को भी राइट साइड में लेके जाएंगे। 40 जब राइट साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा। सो 2B इज इक्वल टू 180 माइनस 40। 180 माइनस 40 करने पर 140 आएगा। सो 2B इज इक्वल टू 140। फिर हम इस 2 को भी राइट साइड में लेके जाएंगे। राइट साइड में जाकर ये डिवाइड हो जाएगा। सो B इज इक्वल टू 140 अपॉन 2। अब इसको डिवाइड करना है। 140 को 2 से डिवाइड करने पर 70 मिलेगा। सो B इज इक्वल टू 70 डिग्री। Thus, the base angles of the isosceles triangle are 70 डिग्री each. I hope आपको समझ में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पार्ट C. Sachin scored twice as many runs as Rahul. Together their runs fell too short of a double century. How many runs did each one score?
इस क्वेश्चन में हमें सिचुएशन दी है कि सचिन एंड राहुल दो प्लेयर्स हैं। राहुल ने जितने रन्स स्कोर करे हैं, सचिन ने उससे डबल रन्स स्कोर करे हैं। अगर इन दोनों के रन्स को हम ऐड कर देते हैं तो वो डबल सेंचुरी से 2 रन्स कम रह जाता है। तो आइए इसके लिए इक्वेशन सेटअप करते हैं। लेट द स्कोर ऑफ राहुल बी x रन्स। मैंने राहुल का स्कोर x ले लिया है एंड सचिन का स्कोर राहुल के स्कोर से डबल लेना है। सो मैंने यहाँ पर 2x लिया। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है दोनों के स्कोर्स को ऐड करते हैं तो 200 से 2 कम रह जाता है। सो मैंने लिखा x प्लस 2x इज इक्वल टू 198। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। x प्लस 2x करने पर 3x मिल जाएगा। सो 3x इज इक्वल टू 198। अब वेरिएबल x से हमें इस 3 को रिमूव करना है। सो 3 को राइट साइड में लेके जाएंगे, राइट साइड में जाकर ये डिवाइड हो जाएगा। सो मैंने लिखा 198 डिवाइड बाई 3। अब 3 को 198 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 1 आ जाएगा एंड 3 6 जा 18, फिर 1 मिला एंड 18। सो x इज इक्वल टू 66। राहुल का स्कोर हमने x सपोज किया था, thus राहुल स्कोर इज इक्वल टू 66 रन्स। और सचिन का स्कोर हमने 2x लिया था, सो 2 मल्टीप्लाइड बाई x जो कि 66 आया था उसको मैंने यहाँ पर लिख दिया। 2 मल्टीप्लाइड बाई 66 करने पर आएगा 132 रन। सो राहुल का स्कोर 66 रन एंड सचिन का स्कोर 132 रन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्व द फॉलोइंग। Irfan says that he has 7 marbles more than 5 times the marbles Parmeet has. Irfan has 37 marbles. How many marbles does Parmeet have? इस क्वेश्चन में हमें सिचुएशन दी है कि इरफान कहता है उसके पास परमीत के पास जितने मार्बल्स हैं उसको अगर हम 5 टाइम्स करते हैं तो उससे 7 ज्यादा हैं। सो इस क्वेश्चन में मैं वेरिएबल सपोज करूंगी नंबर ऑफ मार्बल्स परमीत हैव। सो लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स परमीत हैज आर m। मैंने सपोज किया लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स परमीत हैज बी m। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में इरफान कहता है परमीत के मार्बल्स को 5 टाइम्स करना है। सो मैंने 5m लिखा और उसमें 7 ऐड करना है। सो 5m प्लस 7 इरफान के मार्बल्स के इक्वल आ जाता है। इरफान के मार्बल्स 37 थे, सो 5m प्लस 7 इज इक्वल टू 37। इस तरीके से हम इक्वेशन सेटअप करेंगे। अब इस इक्वेशन को हमें वेरिएबल m के लिए सिंप्लीफाई करना है। सो सबसे पहले 7 को राइट साइड में लेके जाएंगे, राइट साइड में जाकर ये -7 हो जाएगा। सो लेफ्ट साइड में 5m और राइट साइड में 37 माइनस 7। 37 माइनस 7 करने पर 30 मिलेगा। सो 5m इज इक्वल टू 30। अब 5 को भी राइट साइड में लेके जाएंगे, 5 राइट साइड में जाकर डिवाइड हो जाएगा। सो 30 डिवाइड बाई 5। 30 को 5 से डिवाइड करने पर 6 मिलेगा। सो m की वैल्यू आ गई 6। 10 परमीत है 6 मार्बल्स। हमने m परमीत के मार्बल्स सपोज किए थे, सो परमीत के पास 6 मार्बल्स हैं। आई होप आपको समझ में आया है। नेक्स्ट करते हैं पार्ट 2। लक्ष्मी's father is 49 years old. He is 4 years older than 3 times Lakshmi's age. What is Lakshmi's age? इस क्वेश्चन में सिचुएशन ये है कि लक्ष्मी के फादर 49 years old हैं। ऑल्सो ही इज 4 years older than 3 times लक्ष्मी's age. लक्ष्मी की एज को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर कर उसमें 4 ऐड करते हैं तो लक्ष्मी के फादर की एज आ जाएगी। सो इस क्वेश्चन में वेरिएबल हम लेंगे लक्ष्मी's एज। लेट द एज ऑफ लक्ष्मी बी y ईयर्स। लक्ष्मी की एज मैंने y ईयर्स सपोज की है, तो उसके फादर की एज हो जाएगी 3 टाइम्स लक्ष्मी's एज प्लस 4। यहाँ पर मैंने लिखा 3y प्लस 4 और ये एज हमें 49 ईयर्स दी हुई है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 49। अब इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए हम 4 को राइट साइड में लेके जाएंगे। सो 3y इज इक्वल टू 49 माइनस 4। 49 माइनस 4 45। सो 3y इज इक्वल टू 45। अब 3 को भी वेरिएबल y से सेपरेट करना है। इसको राइट साइड में लेके जाएंगे तो ये 45 से डिवाइड हो जाएगा। सो y इज इक्वल टू 45 डिवाइड बाई 3 और 3 को 45 से डिवाइड करेंगे तो 15 आएगा। सो y इज इक्वल टू 15। y हमने लक्ष्मी की एज सपोज की थी, thus the age of लक्ष्मी is 15 years.
आई होप आपको समझ में आया है। आप इसको चेक भी कर सकते हैं। वेरिएबल y 15 था, सो यहाँ पर मैं 15 पुट कर दूंगी। 3 मल्टीप्लाइड बाई 15 45 आ जाएगा एंड 45 प्लस 4 49। सो लक्ष्मी के फादर की एज 49 ईयर्स आती है। क्वेश्चन में भी हमें यही दिया था। आई होप आपको समझ में आया है। इस तरीके से आप अपने आंसर्स चेक भी कर सकते हैं। नेक्स्ट करते हैं। Part 3. People of Sundargram planted a total of 102 trees in village garden. Some of the trees were fruit trees. The number of non-fruit trees were 2 more than 3 times the number of fruit trees. What was the number of fruit trees planted? इस क्वेश्चन में सिचुएशन दी गई है कि सुंदरग्राम के लोग कुछ ट्रीज प्लांट करते हैं। टोटल 102 ट्रीज प्लांट करते हैं। उन 102 ट्रीज में से कुछ ट्रीज फ्रूट ट्रीज हैं और कुछ नॉन फ्रूट ट्रीज हैं। जो नॉन फ्रूट ट्रीज हैं वो फ्रूट ट्रीज के 3 टाइम्स से 2 ज्यादा हैं। तो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कितने फ्रूट ट्रीज प्लांट किए गए हैं। नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज को हम वेरिएबल से रिप्रेजेंट करेंगे और इक्वेशन सेटअप करेंगे। लेट द नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज बी टी। सो मैंने नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज को वेरिएबल टी से रिप्रेजेंट किया है। नाउ द नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्रीज, आप क्वेश्चन में देख सकते हैं नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्रीज वर 2 मोर देन 3 टाइम्स द नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज। सो मैंने 3 टाइम्स नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज कर उसमें 2 ऐड कर दिया और ये नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्रीज के इक्वल आ गया। अब इन दोनों ट्रीज का सम 102 होता है। सो मैंने इन दोनों को ऐड कर दिया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टी प्लस 3t प्लस 2 इज इक्वल टू 102। अब इस इक्वेशन को हमें वेरिएबल t के लिए सिंप्लीफाई करना है। सो t प्लस 3t करने पर 4t आ जाएगा। 4t प्लस 2 इज इक्वल टू 102। सो 4t इज इक्वल टू 102 माइनस 2। सो 2 को राइट साइड में लेके जाएंगे। लेफ्ट साइड में 4t बचेगा और राइट साइड में 102 माइनस 2। 102 माइनस 2 करने पर 100 आ जाएगा और फिर 4 को भी राइट साइड में लेके जाएंगे। ये राइट साइड में जाकर डिवाइड हो जाएगा। सो t इज इक्वल टू 100 डिवाइड बाई 4। 4 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 25 मिलेगा। सो t इज इक्वल टू 25। Thus the number of fruit trees are 25। इस क्वेश्चन में हमसे नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज पूछे थे। अगर नॉन फ्रूट ट्रीज भी पूछे जाते तो आप यहाँ से निकाल सकते थे। क्योंकि वेरिएबल t की वैल्यू 25 आई है, इसको हम यहाँ पर पुट कर देते। 25 मल्टीप्लाइड बाई 375 प्लस 2, नॉन फ्रूट ट्रीज 77 होते। इस तरीके से हम फ्रूट ट्रीज एंड नॉन फ्रूट ट्रीज दोनों ही निकाल सकते हैं। आई होप इक्वेशन सेटअप करना और सॉल्व करना आपको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Question number 4. Solve the following riddle. I am a number. Tell my identity. Take me 7 times over and add a 50. To reach a triple century, you still need 40. मैं एक नंबर हूं, आपको मेरी पहचान बतानी है। अगर मुझे आप 7 टाइम्स कर देते हैं और उसमें 50 ऐड करते हैं तो मैं ट्रिपल सेंचुरी से 40 कम रह जाता हूं। आइए इसके लिए इक्वेशन सेटअप करते हैं। लेट द नंबर बी n। मैंने नंबर को n सपोज किया है। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता है अगर मुझे 7 टाइम्स कर 50 ऐड कर देते हैं। सो मैंने लिखा 7n प्लस 50। तो मैं ट्रिपल सेंचुरी से 40 कम रह जाता हूँ। क्योंकि ट्रिपल सेंचुरी 300 से 40 कम रह जाता है तो अगर हम उसमें 40 ऐड कर देंगे तो वो 300 के इक्वल हो जाएगा। इस तरीके से हम इक्वेशन सेटअप करेंगे। अब इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहले 50 प्लस 40 कर देंगे। सो 7n प्लस 90 इज इक्वल टू 300। अब 90 को राइट साइड में लेके जाएंगे, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। सो 7n इज इक्वल टू 300 माइनस 90। 300 माइनस 90 करने पर 210 आएगा। सो 7n इज इक्वल टू 210। अब n की वैल्यू निकालेंगे। सो n इज इक्वल टू 210 डिवाइड बाई 7। अब इसको डिवाइड करना है। 7 को 210 से डिवाइड करेंगे, हमारे पास 30 आ जाएगा। सो n इज इक्वल टू 30। Thus the required number is 30। जो नंबर हमें बताना था वो 30 है। मैं एक नंबर हूं और मेरी पहचान है 30। आई होप ये एक्सरसाइज आपको समझ में आई होगी। इस एक्सरसाइज में और इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नई एक्सरसाइज के साथ। तब तक सीखते रहिए, सिखाते रहिए, वीडियो शेयर करिए। अगर पसंद आता है तो लाइक भी कर दीजिए। थैंक यू ऑल।